हाय गाइस, वेलकम टू सानिया इज़ोन। तो आज की ये स्टोरी बहुत ही डरावनी और एकदम खौफनाक है। तो एंड तक बने रहिए और स्किप बिल्कुल मत करिए। तो ये स्टोरी शुरू होती सिमरन नाम की एक लड़की से। वो दरअसल अपने सहेली के साथ शॉपिंग गई थी और वो एक मार्केट में गई। वहाँ तरह तरह के नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, बहुत थे। तो उसे तो तो सिमरन की नज़र एक नेकलेस पे गई। एकदम रेड कलर की थी और वो बहुत ही अच्छी थी। वो रेड कलर की थी और वो बहुत अच्छी थी। तो उसने शॉपकीपर से बोला कि मुझे ये नेकलेस चाहिए, कितने का है। वो शॉपकीपर देख के हैरान हो गया। वो बोलने लगा, ये नेकलेस चाहिए तुम्हें? वो बोली, हाँ, क्यों, क्या हुआ? इतने सारे नेकलेस ब्रेसलेट से तुम्हें यही क्यों पसंद है? ये तो मैंने एकदम कोने में रख दिया, तुम्हें यही कहाँ से मिला? तो बोली, नहीं, मैं बहुत घूम रही थी तो मुझे वो से दिख गया और मुझे वो बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे ये चाहिए। तो शॉपकीपर कुछ बोला नहीं। तो उसने बोला, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसने उसे नेकलेस दिया और बोला कि ध्यान रखना, सतर्क रहना, यही बोले। उसे कुछ समझ में नहीं है सिमरन और सिमरन की दोस्त को। तो सिमरन हंसने लगे, रे अंकल क्या बोल रहे हैं। तो सिमरन अपने घर गई और उसने अपनी मम्मी को ये नेकलेस दिखाया। अपने उसकी मम्मी को भी ये नेकलेस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रात को खाना खाया और सोने चली गई बेडरूम में। तो सिमरन मिरर के सामने थी और उसने सोचा, अभी मैं नेकलेस पहन के देखती हूँ कैसे लगता है मेरे पे। तो फिर उसने गले में नेकलेस लगाया। वो नेकलेस जैसे ही उसने लगाया गले में, एकदम तेज़ हवा आने लग गई। एकदम खिड़की बंचल होने लगी। खिड़की चालू ही थी ना, वो एकदम ये होने लगी, एकदम ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो उसने सोचा, इतनी तेज़ हवा कहाँ से आई? तो फिर थोड़ी देर बाद वो हवाएँ रुक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया ये सब क्यों हो रहा है? पर थोड़ी देर के बाद हवाएँ रुक गई, सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो तो ऐसे मिरर में देखने लग गया, अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लेने लग गई और जस्ट मिरर के सामने उसे एक भयानक चेहरा दिखा। उस भयानक चेहरे की आँख, वो एक औरत थी, एकदम डरावनी सी दिख रही थी, एकदम भड़की हुई थी, एकदम उसे घूर के देख रही थी। ये देख के वो सिमरन बहुत डर गई और चिल्ला उठी। फिर वो चिल्ला उठी, फिर उसके बाद मिरर में कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़ा, पीछे भी कोई नहीं था। फिर उसे उसे लगा कि ऐसा क्यों हुआ? एक ही सेकंड के लिए ऐसा क्यों हुआ? तो फिर उसने लगा, जाने दो, बुरा सपना होगा, ये मेरा वहम होगा, जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। इसलिए वो सोने लगी। वो सो गई। फिर उसे सपना दिखा। सपने में वो डरावनी शक्ल वाली औरत दिखी, उसे डरा रही थी, एकदम डरी और बोल रही थी, मुझे वो नेकलेस दो, वो मेरा नेकलेस है, तुम मेरे नेकलेस नहीं ले सकती। और एकदम से वो उठ गई। देखा तो क्या, सुबह के 6 बजे थे। उसे ये समझ में नहीं आया, अरे मैं नेकलेस लेके क्या गलती की क्या? ये सब क्या हो रहा है? जब से नेकलेस लिया तब से ये सब हो रहा है। कल रात को वो औरत दिखी, अब सपने में आ रही है। क्या करूँ, मम्मी को बताऊँ या शॉपकीपर के पास जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं, क्योंकि वो नेकलेस इतना खूबसूरत था कि वो किसी को दे ही नहीं सकती। और ये सब हादसा हो रहा था उसके साथ। तो क्या हुआ, उसने सोचा, जब मैं अपनी मम्मी को नहीं बताती। उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। उसने यही सबसे बड़ी गलती की जो बाद में उसे पछतावा हुआ। फिर उसके बाद अगली रात हुई। फिर उसके बाद दूसरी रात थी ये। दूसरी रात में क्या हुआ, वो उसने सोचा, फिर से मैं मिरर में देखूँ क्या? हाँ नहीं कर रहा था। बोले, क्या भरोसा, ये सच भी हो सकता है, वहम भी हो सकता है। तो वो मिरर में फिर से गई। मिरर में सब नॉर्मल था, कुछ नहीं था। तो उसने सोचा, चलो खैर अच्छा हुआ। वो पीछे जस्ट मुड़ी, सामने वही खतरनाक औरत थी, एकदम भयानक चेहरे वाली, और उसे घूर रही थी, चिल्ला रही थी, हाँ, तू मेरा नेकलेस ले रही है, चल मुझे मेरा नेकलेस वापस लौटा दे। वो बहुत डर गई सिमरन। सिमरन ने डायरेक्ट चिल्लाया, मम्मी को बुलाया, मम्मी 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 करके। फिर दरवाजा खुल गया और मम्मी आई। वो औरत गायब हो गई। मम्मी ने बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसने सब कुछ तो उसने सब कुछ बताया और उसके साथ कल क्या हुआ वो भी उसने बताया। मम्मी एकदम शॉक हुई। मम्मी बोल रही है, ये तूने नेकलेस लाया कहाँ से? तो उसने कहा, मैंने एक शॉपकीपर से लाया था। और वो शॉपकीपर मुझे ये बोला कि सतर्क रहना, ऐसा बोलने लगे, पता नहीं। फिर वो समझ गई। फिर उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी घर आए।
फिर उसने वो नेकलेस देख लिया। वो नेकलेस देख के समझ गई कि कुछ तो है। दरअसल उसे नेकलेस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सिमरन इस नेकलेस ही निकाल नहीं पा रही थी। पहले उसे वहम रखा, पर जस्ट वो निकालने की कोशिश करी थी, निकल ही नहीं रहा था। तो पंडित जी आए, पंडित जी ने बोला कि ये नेकलेस ही सबसे बड़ी जड़ है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं अभी कुछ पूजाएँ करता हूँ। तो फिर उन्होंने एक गोला किया, उस गोले में उस सिमरन को बिठाया, सिमरन बैठ गई। फिर उसके बाद बाबा ने अपने मंत्र वगैरह फूँके वगैरह सब किया, उनको सब समझ में आया। उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत क्या है, दरअसल ये जो औरत उसे दिखती है उस औरत का ही नेकलेस है, और उस औरत की जान उस नेकलेस में थी, पर पता नहीं कि फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई, और उसे उसकी नेकलेस बहुत प्यारी थी, इसलिए वो औरत नेकलेस के लिए इधर-उधर भटक रही है। अब वो नेकलेस इस लड़की के पास है, इसलिए वो इसके पीछे पड़ी है। तो ये नेकलेस जब निकला तभी वो जाएगी यहाँ से। तो फिर उन्होंने बहुत मंत्र वगैरह किए, बहुत कुछ किया। मंत्र स वगैरह करते वक़्त सिमरन को बहुत तकलीफ़ होने लगी, उसे ऐसा हो रहा था, मन हो रहा था कि मैं इस गोले से बाहर निकलूँ, पर नहीं, उसे उस गोले से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए था, नहीं चाहिए, ऐसा पंडित जी ने कहा था। पर उन्होंने किया, मंत्र किए, बहुत कुछ किया, फिर तब जाके कुछ तो बीच-बीच में आवाज़ें भी आ रही थी वगैरह, फिर काम हुआ, फिर उन्होंने फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से नेकलेस निकाला, और मैं ये नेकलेस स्मशान में डालने जा रहा हूँ। तो फिर वो गए, और वो फिर उसके बाद जैसे पंडित जी के घर में थोड़ा-सा शांत था, वातावरण भी शांत हुआ, कुछ तो था। अगली सुबह सब कुछ अच्छा हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर रात को भी वो अच्छे से सोई। जैसे ही क्रिया खत्म हुई वो सो गई, उसे कुछ डरावना सपना वगैरह नहीं आया। फिर उसके बाद अगली सुबह हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। अब उसे कभी भी वो औरत नहीं दिखती थी, ना वो ये सब, ना वो नेकलेस की उसे उसके बाद उसे नेकलेस देखने से भी डर लगने लग गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। स्टोरी आपके साथ कोई घटना घटी हो अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलिए मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।